प्रदेश में पहले ही दिव्यांगजनों के लिए समर्पित पाठशालाएं कम हैं। इन्हीं गिने चुने स्कूलों में शामिल हैं राजधानी शिमला के ढली में स्थित मूक बधिर बच्चों के लिए एकमात्र ICSA पाठशाला है। लेकिन विडंबना ये है कि पिछले 10 दिनों से शिक्षक हड़ताल पर हैं और प्रभावित बच्चों की शिक्षा हो रही है। बच्चों के लिए ये समय अधिक महत्वपूर्ण इसलिए था कि इस दौरान बच्चों परीक्षाएं भी चल रही थीं। अब ऐसे में परेशान अभिभावक अपनी अर्जी लेकर मुख्यमंत्री दरबार में पहुंचे हैं। अभिभावकों ने बताया कि बीते 10 दिनों से शिक्षक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में हैं, लेकिन इसका बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। इस दौरान बच्चों की परीक्षाएं चल रही थीं, लेकिन हड़ताल के चलते ना तो परीक्षाएं पूरी हो पाईं और ऊपर से देखने, बोलने, सुनने में असमर्थ बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये स्कूल सरकार की किसी नीति के अधीन नहीं है। ऐसे में अभिभावक अब इस बात की मांग कर रहे हैं कि सुंदरनगर स्थित स्कूल की तर्ज पर इस स्कूल को भी सरकार अपने अधीन संचालित करे। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्कूल में एक परेशानी ये भी है कि दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ने के लिए कोई ब्रेल लिपि ज्ञात शिक्षक मौजूद नहीं है। ऐसे में अब अभिभावक मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंचकर समस्याओं के हल की उम्मीद जता रहे हैं। हमारी बच्चों की शिक्षा के लिए खिलवाड़ हो रहा है सर स्कूल में। एक तो स्टाफ नहीं है सर वहाँ पे, और एक गवर्नमेंट के अंडर नहीं है सर स्कूल, बल्कि दोनों स्कूल एक जैसे। सुंदरनगर इन्होंने गवर्नमेंट के अंडर किया और इधर ICSA ढली शिमला इन्होंने गवर्नमेंट के अंडर नहीं किया। और जो स्टाफ है उनकी सैलरी भी बहुत कम है सर। इस वजह से वो स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं और हमारे बच्चों को 10 से 12 दिन हो गए सर, वो कुछ पढ़ाई नहीं करवा रहे। शिक्षक बोलते हैं सर कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, क्योंकि जो DGT PGT 2-3 टीचर है ना सर वहाँ पे, उनकी स्केल है 10,000। इससे तो उनका घर का मिनी खर्चा निकल रहा है सर उससे। और रेगुलर लिया जाए। हाँ जी नहीं सर, नहीं बैठे, फर्स्ट टाइम हुआ सर ये। और इधर हम पेपर चल रहे थे सर बच्चों के ना, मतलब तो 3 भी कैंसिल हो गए। इन्होंने एग्जाम पूरे लिए नहीं बच्चों के। हाँ जी हम पहले भी आए थे सर, हम 12 से 13 तारीख को भी आए सर। हमने एप्लीकेशन दी पर उस पर कोई निर्णय नहीं निकला, इसलिए आज हमारे को खुद आना पड़ा। हमारा बच्चा अभी स्कूल में है, हमने स्कूल भी जाना है, उसको भी रिसीव करना है। हम डे स्कॉलर है सर, रूम लेके रह रहे। अगर हमारा बच्चे को ये पढ़ाएंगे नहीं तो हम कहाँ जाए सर। और बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो हम ताला लगा देंगे। अगर हमारा ICSA ढली शिमला में ताला लग गया सर तो सुंदरनगर में भी ताला लग जाएगी। गवर्नमेंट के अंडर है सर, तो हमें चाहते हैं कि उसमें भी ताला लगाओ। 136 बच्चे। जी सर, सब बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है सर। वहाँ पे सब बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। शिमला से ही हूँ और सर हमारा बेटा ऊपर ICSA ढली में पढ़ता है। मेरा बेटा 8th में है और 8-10 दिन से कोई बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। उन बच्चों की सारी मतलब कि कोई भी उनके ऊपर ना देख रेख हो रही, ना कोई बच्चों को पूछ रहा है। टीचर कुछ नहीं देख रहे, मतलब उनको बच्चा सुबह जा रहा है, शाम को आ रहा है। उन लोगों की एक तो पे भी बहुत कम है टीचरों की, और मतलब कि रेगुलर कर दो, उन टीचरों को रेगुलर कर दो। हमारा स्कूल जो लड़कों का स्कूल है उनको सरकारी स्कूल सरकार के अंडर कर दो, क्योंकि गर्ल्स स्कूल है वो, उसमें वहाँ लड़कियों को सारी फैसिलिटी मिल रही है। यहाँ हमारे बच्चों को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, स्टाफ ही नहीं है वहाँ पे। हाँ जी, ब्लाइंड स्कूल है, ब्लाइंड टीचर नहीं है। 10th में बच्चा वो पढ़ नहीं रहा आजकल। ऐसे बच्चे सुनते नहीं, बोलते नहीं, देख नहीं सकते, उनका देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। खराब हो रहा है बच्चों का। सर हम भी क्या करें अब। रूम लेके रह रहे सर, कितना आप लोगों को भी खुद लगता है कि बाहर रहना कितना मुश्किल होता है। जी मैं किशोर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा बेटा ICSA ढली में स्कूल में है, जो इस टाइम 9th क्लास में जी। तो अभी वहाँ पे जैसे आज हम वहाँ पे स्कूल में गए थे तो वहाँ पता लगा कि मतलब 10 से 12 दिन हो रहे हैं टीचर वहाँ पे कोई क्लासेस ले नहीं रही है। दिक्कत ये है कि वो टीचर बता रहे कि हमारी सैलरी भी कम है और रेगुलर भी नहीं है, तो इस वजह से वो वहाँ पे स्ट्राइक पे बैठी है। तो इससे दिक्कत आ रही है बच्चों को पढ़ाई में। बच्चों के अभी पेपर लगे थे, FA 3rd लगा था शायद, उसमें कुछ पेपर हुए हैं और बाकी के पेपर अभी हुए नहीं जी। इस हिसाब से तो सर बहुत दिक्कत है। हम चाहते हैं कि CM साहब से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी उसको गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में कर ले। जैसे सुंदरनगर में स्कूल है, वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, शायद गर्ल्स स्कूल है। तो हम चाहते हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी वो टीचरों की भी, वहाँ पे कुछ टीचर ऐसे भी है जो मतलब वहाँ जैसे ब्रेल लिपि का टीचर वहाँ पे जो प्रॉपर है ब्रेल का, वो कोई टीचर वहाँ पे अभी तक नहीं है। जो वो पढ़ा रहे हैं वो लोग ही उनको मतलब वही पढ़ा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ ब्रेल वाला टीचर भी रहे। और हाँ जी टीचर हमारे बच्चों के लिए प्राप्त करें जी। कितने टीचर हैं वहाँ पर? 26 टीचर बता रहे थे जी। हाँ जी, ब्रेल का नहीं है, बाकी टीचर, बाकी JBTs के कुछ टीचर है और कुछ नहीं है वहाँ पे बता रहे थे जी। और उसमें से 2-3 ही रेगुलर, बाकी मतलब जो प्राइवेट है, मतलब प्राइवेट तो बोल नहीं सकते हैं उनको, रेगुलर नहीं है वो लोग जी। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।